देखिए, हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम आपको भी जो ऑब्जेक्टिव है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का चैप्टर नंबर 2 जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न बनता है वो है कहा कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि जो 20 के दांत है उस कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, इस कहानी के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कहा कि गिरधरलाल कौन है, कि गिरधरलाल कौन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मदन के पिता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है मदन के पिता। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बनता है आपका 3 नंबर, कहा कि मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, तो मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़े थे, तो कितने, 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 2 दांत। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कहा कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ठीक है, देखिए, तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है रत्नावती शर्मा। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभरता है। ठीक है, तो इसका उपयोग आपका उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिकता का। देखिए, अगला प्रश्न है, कहा कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, कि जो मोटर कार आई थी उस मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ठीक है, तो वो खतरा था खोखा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है खोखा से। देखिए, कहा कि खोखा खोखी शब्द किस भाषा का है, कि जो खोखा खोखी शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो वो है बांग्ला भाषा। किस भाषा का है, बांग्ला भाषा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, अगला प्रश्न है, कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ठीक है, यह किसने कहा था, सेन साहब ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है सेन साहब। देखिए, अगला प्रश्न है क्या कि खोखा खोखी का अर्थ है, अभी हमने बताया इसका कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची। ठीक है, देखिए, देखिए खोखा का क्या नाम है, कि खोखा का जो नाम है वो क्या नाम था, तो खोखा का नाम था कासू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है कासू। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है, तो वो है आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, यानी कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो या तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है बिजनेसमैन या इंजीनियर। देखिए, अगला प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। मदन अक्सर मतलब हमेशा किसके हाथों से पिटाता था। ठीक है, तो वह अपने पिता के, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है पिता के। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो उनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, का था कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, तो गिरधर लाल को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है गिरधर लाल। देखिए, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधी को उजागर करती है। ठीक है, तो किसको, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है मध्यम वर्ग। देखिए,
अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि कांसू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक मतलब है कि शामिल होना चाहता था। ठीक है, तो लट्टू के खेल में, किस खेल में, लट्टू के खेल में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, लट्टू के खेल में। ठीक है, उसी खेलवा के चक्कर में इसका नाम तुरा था, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। ठीक है, तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। किसके, पत्रकार महोदय के व्यंग से, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर है। देखिए कि मदन की जो उम्र थी वो क्या थी, मदन की उम्र क्या थी, लगभग 5 से 6 साल, 5 से 6 साल का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, तो किसका था, गिरधर का, गिरधर का, गिरधर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, गिरधर लाल। देखिए अगला प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, तो 1959 में, कब बने थे, 1959 ईस्वी में। लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, इस सन 1959 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर का, कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, 1916, 18 फरवरी 1916 को। देखिए अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो उनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 12 सितंबर 1961। लिखिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था बदरघाट, यानी कि पटना में, पटना में जो बदरघाट है वहीं पर हुआ था, बदरघाट पटना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो ये रचना है नलिनी बिलोचन शर्मा की, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका, नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। कि लड़कियां जो है कठपुतलियां हैं, किसको इस बात पर गर्व था। ठीक है, तो वो था उनके माता पिता, ऑप्शन डी सही उत्तर है, माता पिता को। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का, कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था। कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है ललक गया था। ठीक है, देखिए जो कौआ है वो मदन को बोल रहा है कौआ। ठीक है, तो एक और बच्चा था, उसका नाम क्या था, कासू। ठीक है, तो कासू को इसमें क्या कहा गया है, हंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हालांकि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। कि किसके अनुसार सेन, जो सेन थे वो अपने सिद्धांत को भी क्या किया था कि बदल लिया था। तो खोखा के अनुसार, खोखा उसका पुत्र था, तो खोखा के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। तो देखिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ठीक है, तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। कितनी थी, 5 लड़कियां, यानी कि ऑप्शन कितना सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 5 लड़कियां। लिखिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, अगर कि सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे सोफर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ड्राइवर, होता है कि ड्राइवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ड्राइवर। चलिए